कि चुनावी जुमला कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि जब 15 साल इनको मौका मिला, जब 15 साल में कुछ नहीं कर सके तो 5 साल और मौका देने के बाद अपना समय ही गंवाएगी ना बिहार की जनता। इसलिए नए नेतृत्व के प्रति देश राज्य की जनता को आस्था है, तेजस्वी जी के प्रति उम्मीद लगाए हुए है। गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी नूतन वर्मा धुआंधार जनसंपर्क करते हुए नजर आ रही हैं। आज जनसंपर्क करते हुए नूतन वर्मा कनपुरा के चांचोपाली पहुंची हुई थी, जहां से उन्होंने जनसंपर्क किया। वहां से हमारे संवाददाता लौ प्रताप सिंह ने नूतन वर्मा से बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है नूतन वर्मा का। जिंदाबाद 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 नूतन वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे हर एक पार्टियों में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं गोरियाकोटी विधानसभा के चांचोपाली गांव में, जो कि कर्णपुरा पंचायत में आता है। यहाँ पे गांव भ्रमण के दौरान नूतन वर्मा जी से बातचीत करेंगे, जो कि राजद की प्रत्याशी हैं। आप ये बताइए, कैसी तैयारी चल रही है यहाँ की? तैयारी अच्छी चल रही है और यहाँ की जनता का मुझे पूर्ण सहयोग है और 110% मैं जीतूंगी। गोरियाकोटी की बात करें, यहाँ से बहुत सारे उम्मीदवार हैं क्षेत्र में, किस प्रकार से आप सामना करेंगी? मेरा तो सामना किसी से नहीं है, मैं तो अव्वल पे हूँ जी। अच्छा, अगर आप विधायक बन जाती हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला कार्य तो रोजगार हुआ और दलित हुए और बहुत सारे कार्य हैं। चलिए, अंत में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? दर्शकों का साथ चाहिए, सब लोगों का मुझे साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। चलिए, यहाँ पे एक पूर्व MLC हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उपेंद्र प्रसाद जी, इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है सर सिवान न्यूज़ में। धन्यवाद। किस प्रकार से तैयारी चल रही है? यहाँ तो मैं आज आया हूँ और सुबह से मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ कोई टक्कर ही नहीं, एक तरफा हवा है नूतन वर्मा जी के पक्ष में। और असल में इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही है, सामाजिक रही है, क्योंकि इनके पूर्वज भी कई शिक्षण संस्थान भी खोले हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, हाई स्कूल खोले हैं, लड़कियों के लिए कॉलेज खोलने का काम किए हैं। तो इस क्षेत्र की जनता को पूरा विश्वास है कि जब इनके परिवार जब कुछ नहीं थे, अपने बलबूते पर जब शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्य जितना बढ़ चढ़ कर किए हैं, तो निश्चित रूप से जब क्षेत्र की जनता का समर्थन मिलेगा, इनको अवसर मिलेगा, तो इस काम को, जो इनके पूर्वजों ने काम को आगे बढ़ाया, इनके पति देव, इनके ससुर साहब ने जो काम को आगे बढ़ाया है, इस काम को और अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का ये संकल्प इन्होंने लिया है, और जिसका इस क्षेत्र की जनता से अब भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार में राजद सरकार बना पाएगी? इसमें कोई शक ही नहीं है, पूरे तरह तूफान है। जिस तरह से तेजस्वी जी के समर्थन में आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ रैलियाँ हो रही है, प्रतिपक्ष की जो रैलियाँ हो रही है, उसका तो कुछ नहीं, कोई तुलना ही नहीं है दोनों में। इनके जगह तो डी एरिया भी खाली नहीं रह पा रहा है तेजस्वी जी की मीटिंग में। डी एरिया से लेकर आसपास के छत पर, पेड़ पर, सभी जगह चढ़ कर जनता सुनने को तैयार है, कहीं जगह ही नहीं बच रही है। आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई है 15 साल की नीतीश सरकार में? सभी क्षेत्रों में कमी रही है, सिर्फ ये लोग शगुफा छोड़ते हैं। और पिछले जब लोकसभा चुनाव इसके पहले 14 वाला में हुआ था, क्या क्या लुभावने वादे किया था केंद्र सरकार। कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देने का काम करेंगे, विदेशों से पैसा आएगा तो 15-15 करोड़ रुपया हर घर में पहुंच जाएगा। अच्छा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपका वादा का क्या हुआ, तो कहे कि चुनावी जुमला था। तो अभी भी जो कह रहे हैं चुनावी जुमला ही यहाँ की जनता समझ रही है। जो भी राजग गठबंधन के लोग बोल रहे हैं, सबको लग रहा है कि चुनावी जुमला कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि जब 15 साल इनको मौका मिला, जब 15 साल में कुछ नहीं कर सके तो 5 साल और मौका देने के बाद अपना समय ही गंवाएगी ना बिहार की जनता। इसलिए नए नेतृत्व के प्रति देश राज्य की जनता को आस्था है, तेजस्वी जी के प्रति उम्मीद लगाए हुए है, तेजस्वी जी से आशा है, उम्मीद है, तेजस्वी जी के प्रति भरोसा है। यही कारण है कि जहाँ जहाँ तेजस्वी जी जा रहे हैं, अपार जनसमूह उमड़ रही है। अच्छा, उनकी बात को जहाँ पर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने का वादा किए हैं, वहीं पे भाजपा सरकार 19 लाख नौकरी देने का वादा कर रही है, क्या कहेंगे आप? तो इनको रोका कौन है? 15 साल तो बिहार की जनता मौका दे दिया, तो अब तक क्यों नहीं दिए? जब 15 साल में 19 लाख का कि 1900 भी नहीं दे पाए,
तो फिर अब 5 साल में क्या करेंगे। इसलिए इनको मैं पहले ही कहा कि इनका चुनावी जुमला होता है, जिससे 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देने का वादा किया था हर एक वित्तीय वर्ष में। जिस तरह से वह चुनावी जुमला हुआ, उसी ढंग से ये 19 लाख को भी ये लोग चुनावी जुमला ही बिहार की जनता समझ रही है। हकीकत में जो तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं 10 लाख, वो 10 लाख पर लोगों को विश्वास है, भरोसा है। इसलिए नौजवान को भरोसा है कि यह भी एक नौजवान है, नौजवान के दर्द को एक नौजवान ही समझता है। इसलिए तेजस्वी जी पर लोगों को भरोसा है। कौन सा मिल रहा है? ये विकास का काम करेगी और जनता खुश है। जहाँ भी हम लोग वोट मांगने जाते हैं सब लोग खुश होकर बोलते हैं कि हम लालटेन पर वोट देंगे। यहाँ पर माहौल तो महागठबंधन के पक्ष में है, माहौल दूसरा का है। यहाँ पर तो जो डबल इंजन का सरकार हवा ही है। मतलब आपको आशा है कि एकदम 100% हमारा नूतन मैडम जीत गई है, उसको खाली सर्टिफिकेट की जरूरी है। ये आंधी है तूफान है, आंधी है तूफान है, जनता की मुस्कान है, फूल है फुलवारी है, नूतन ही सबसे प्यारी है।